वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। शिवपाल सिंह यादव का जो नया ट्वीट आया है उसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया है और एक बार फिर तीखा हमला बोला है अपने भतीजे अखिलेश यादव पर। और इसकी चर्चा हो रही है आज। इस पर तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं और जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने अभी तक जो जिस तरह से बड़प्पन अख्तियार कर रखा था परिवार के बड़े होने के नाते, लेकिन अब उन्होंने वो मर्यादा ताक पर रख दी है और सीधे सीधे हमला बोल रहे हैं एक राजनीतिक नेता की तरह, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह से। और एक लंबा ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु तक जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। पहली बार उन्होंने उसे शब्द इस्तेमाल किया है और इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। तो ये देखिए आपकी पहली बार ऐसा हुआ है कि उसे और उसने शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने अखिलेश यादव के लिए। और आगे जो कहा है वो दो पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदता चला गया। तो ये है पूरा ट्वीट है। और उसके बाद में शिवपाल सिंह यादव ने अपनी मंशा भी स्पष्ट कर दी है। जो मंशा है शिवपाल सिंह यादव की, अब लगता नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी में उनकी कोई एंट्री होने जा रही है। इसमें उन्होंने संकेत भी किया है कि पुनर्गठन आत्मिक का सबके सहयोग की अप्रतिम शक्ति के साथ ईद की मुबारकबाद। तो ये भी एक राजनीतिक संकेत शिवपाल सिंह के ट्वीट से मिल रहा है। इसके साथ ही साथ लग रहा है कि एक समय पर ही कई तरह के हमले हो रहे हैं। आजम खां का जो ट्वीट है ईद के मौके पर ईद की मुबारकबाद देते हुए जो शेर उन्होंने लिखा है, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या है, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, वैसे तो एक आंसू ही बहा के मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता, ईद मुबारक। तो ये आजम खां का ट्वीट है। और अब्दुल्ला आजम ने भी इसी सिलसिले में ट्वीट किया है कि वो जो ख्वाब था मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि जुबान मिली है कटी हुई, कि कलम मिला हुआ है बिका हुआ, कलम मिली तो बिका हुआ। तो ये शेरो शायरी के अंदाज में हमले हो रहे हैं और सबका निशाना अखिलेश यादव पर है। श्वेता जी, क्या लगता है कि जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं, इसके मतलब एक चीज तो कम से कम समझ में आ रही है कि राजनीतिक स्थितियां कुछ भी हो, शिवपाल सिंह का अगला फैसला कुछ भी हो, लेकिन एक चीज ये बिल्कुल समझ में आ रही है कि अगला फैसला शिवपाल सिंह यादव और आजम खां मिलकर उठाने वाले हैं, क्योंकि एक जैसी भाषा है, एक जैसे हमले हैं और एक समय पर हमले हैं। तो ये बिल्कुल सही साफ सा लग रहा है कि जो अगला कदम शिवपाल सिंह यादव का होगा, जिसकी प्रतीक्षा चल रही है राजनीतिक क्षेत्रों में, वो ये है कि शिवपाल सिंह यादव और आजम खां मिलकर उठाने वाले हैं। देखिए भाई साहब, ये एक राजनेता के दर्द के साथ साथ एक चाचा के हृदय के उद्गार भी हैं, जो ईद के मुबारक मौके पर उनके आंसू के जैसा छलक के सामने आया है कि मैंने उसे पाला, उसे चलना सिखाया और वो मुझे रौंदता चला गया। मतलब ये भारतीय समाज में जो एक परिवार की हमारी परिकल्पना है, जिसमें चाचा को पिता के समान स्थान प्राप्त है, और उस चाचा ने, और वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के बुनियादी जैसे कहना चाहिए सदस्य ही नहीं, फाउंडर मेंबर हैं, और उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाया है, अपना खून पसीना देकर समाजवादी पार्टी को सींचा है। लेकिन अखिलेश जी ने उनको जो सम्मान देना चाहिए वो उनको कुछ भी नहीं दिया। आप देखिए, विगत दिनों में जब चुनाव चल रहा था तो करहल जब मुलायम सिंह जी गए थे, सुखपाल जी भी साथ में गए थे, उन्होंने उनको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं दी। ये फोटो आई, तमाम वायरल हुई, वो बेचारे कुर्सी के हैंडल पर बैठे हुए थे। फिर भी उन्होंने और तो और मतलब हर एक चाचा का दर्द, जो अपने भतीजे के लिए हर स्तर पे जाकर उन्होंने समझौता किया। उन्होंने पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा, कहा वो 100 सीट मांग रहे थे, उनको सिर्फ 1 सीट दी अखिलेश जी ने। मतलब अब इम्तिहान हो गई तो उनका दर्द छलक आया।
और एक तरफ है एक चाचा के बलिदान की कहानी और दूसरी तरफ है अभिमान और अहंकार की कहानी। हमारे साथ कांग्रेस के नेता वरुण त्रिपाठी जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जुड़ रहे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष। वरुण त्रिपाठी, क्या लगता है कि ये जो शिवपाल सिंह का दर्द उभरा है जिस तरह से, और अब्दुल्ला आजम खान ने ईद पर मुबारकबाद के बहाने जिस तरह से हमले अखिलेश यादव पर बोले हैं, ये इससे क्या संकेत लग रहा है भावी राजनीति का? क्या जो जोड़ तोड़ चल रही है उसमें आजम खां और शिवपाल सिंह आने वाले दिनों में मिलकर कदम उठाने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल सही है। पिछला काफ़ी लंबा दौर गुजर चुका है। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने, जिस तरीके से चाहे आजम खां जी हों, चाहे शिवपाल सिंह जी हों या अपर्णा यादव हों, ये तमाम ऐसे उदाहरण हैं उनके परिवार से लेकर, और जो सपा का कहना चाहिए जिस समय गठन हुआ उसमें साहब इन लोगों की निर्णायक आजम खां एक साहब, ये देखिए कि कहीं ना कहीं उनका मेन रोल था साहब, मिनी मुख्यमंत्री के कद में थे। संरक्षक तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जी थे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को खड़ा करने में इन लोगों का अहम योगदान था। बहुत लंबा दौर इन्होंने राजनीति को दिया। तो कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह जी का कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साफ तिरस्कार हुआ। आप देखिए पिछले चुनाव में जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव हुआ, शिवपाल सिंह जी ने साहब अपनी पार्टी बनाई, लेकिन उस पार्टी के सिंबल से न लड़के साहब सपा के सिंबल पे साहब चुनाव लड़ा। कितना बड़ा बलिदान दिया मुलायम सिंह जी के साथ साहब, धरातल से लेकर तमाम उत्तर प्रदेश की ऊंचाइयां छुई, बुरे से बुरा दौर जिया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज जो शिवपाल सिंह जी का जो बयान आया है कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने साहब उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया, साहब उसे जो इस्तेमाल किया है वो कहीं ना कहीं अखिलेश जी के लिए है और कहीं ना कहीं हृदय पे गहरी चोट है। इससे कतई भी नकारा नहीं जा सकता। साहब कह रहे हैं कि साहब जिसे हमने साहब चलना सिखाया वही साहब रौंदता चला गया। तो दर्द के अंदर कितनी बड़ी पीड़ा और वेदना रही होगी कि इतने बड़े कद का व्यक्ति इतना बुरा दौर झेलता चला आया और उसके बाद इस स्तर पे जाके साहब उसे परिवार के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। और कोई आम नागरिक नहीं साहब, उत्तर प्रदेश के पूर्व में साहब मुख्यमंत्री रहे। तो साहब परिवार में अंतरकलह बड़े पैमाने पे है। और शिवपाल सिंह जी मुझे लगता है और आजम खां दोनों लोग मिलके कहीं ना कहीं नया गठजोड़ और नया गोल खिलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। उसी संदर्भ में अब्दुल्ला आजम का जो ट्वीट आया है वो भविष्य की भावी राजनीति की ओर इशारा करता है। विकास पांडे, जो आजम खान ने जो ट्वीट किया है वो शेर पढ़ा होगा आपने, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या है, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, वैसे तो एक आंसू ही बहा के मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। ये सब क्या हो रहा है, क्या संकेत है? देखिए भाई साहब, जहां तक लगता है अखिलेश यादव जी का विषय है ये, और अखिलेश यादव जी के साथ मुझे लगता है कि एक चीज बहुत बुरी तरह से जुड़ चुकी है, वो है राजनैतिक अपरिपक्वता। राजनैतिक अपरिपक्वता का ही ये कारण है कि मायावती के साथ गठबंधन होता है, चंद महीनों के अंदर वो खत्म हो जाता है, और उसके बाद जो है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है, वो भी खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ा विषय, बुनियादी विषय ये है कि 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो वो चुनाव श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में लड़ा गया और उनके चेहरे पर जनता ने मैंडेट दिया। उसके बाद अखिलेश यादव, दुर्भाग्य रहा ये कि अखिलेश यादव ने एक भी चुनाव अपने नेतृत्व में जीता नहीं। ये दिखाता है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की राजनीतिक अपरिपक्वता उन पर कितनी हावी है। उस पर कहते नहीं है, एक तो सोने पे सुहागा, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़े, एक तो राजनीतिक अपरिपक्वता और दूसरा मानते भी नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि शिवपाल सिंह यादव और आजम खां ये दो बहुत बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण से भी और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दृष्टिकोण से। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये 2022 का चुनाव गुजरा है, अखिलेश यादव जी ने ये मान लिया है, ना ही उन्हें यादव वोट बैंक साधने के लिए अब शिवपाल सिंह की जरूरत है और ना ही मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए उन्हें आजम खां की जरूरत है। इन दोनों वोटों की मजबूरी है कि वो कुछ भी कर लें, उन्हें अखिलेश यादव जी को ही वोट देना है। और ये बात अखिलेश यादव ने अच्छे से समझ ली है। मुझे लगता है यही कारण है
कि इतनी बड़ी कुर्बानियां, इतने बड़े पैमाने पर जो उनके पुराने साथी हैं उनका टूटना और उनका नाराज होना, ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि अखिलेश यादव अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने चाटिकारों से और पार्टी के ऐसे लोगों से जिनको लेकर के पूर्व में भी शिवपाल सिंह ने भी शिकायतें की हैं और आजम खान ने भी शिकायतें की हो, चाहे उनकी पार्टी से जो है इतर हट करके अमर सिंह ने पार्टी बनाई थी, अमर सिंह का विषय रहा हो, ऐसे बहुत से छोटे छोटे कारण रहे हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अब चुकते जा रहे हैं, वो दिन भी दूर नहीं कि जब अखिलेश यादव के आगे पूर्व परमानेंट लगने वाला होगा। पार्टी के नेता प्रवक्ता अनिल मिश्रा जी हुए हैं। अनिल मिश्रा जी, ये जो ईद के मौके पर ट्वीट आया है शिवपाल सिंह का, मोहम्मद आजम का, आजम खां का, उसके क्या संकेत माने जाए? एक बात ये तो लग रही है कि शिवपाल सिंह यादव और आजम खां अगला राजनीतिक कदम एक साथ मिलकर उठाने जा रहे हैं। शेखर जी, बात तो जो है वो ईद के मौके की बधाई की बात है और यहाँ पे ईद की बात होती है, होली की बात होती है, जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, तो वहां पे न कोई गिला होता है न कोई शिकवा होता है। वहां तो दिल मिलने की बात होती है और वही शायद इस वक्त भी है। माननीय आजम खान साहब के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के हृदय में बड़ा सम्मान है और हमारे संस्थापक सदस्य हैं। माननीय मुलायम सिंह जी के साथ उन्होंने कार्य करा है, उनके जो भी अनुभव है उससे पार्टी को जो है फायदा भी पहुंच रहा है और पहुंचेगा। माननीय शिवपाल जी की भी अगर कोई प्रतिक्रिया आई है तो उसके ऊपर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है जिससे कि हम कोई पूर्वानुमान करने की बात करें। हम समझते हैं ईद का मौका है और ईद के मौके के ऊपर जो है सभी गिले शिकवे दूर होते हैं, न किसी को कोई गिला है न कोई शिकवा है, एक विचारधारा की है। हम सब एक विचारधारा के लोग जो है कहीं पे हिंदुस्तान के प्रजातंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यही निवेदन आपसे है।